This call is now being recorded. हेलो एवरीवन। चलो बच्चों, हम सेकंड चैप्टर में अब क्या पढ़ रहे थे? हमने जो है सरसमिका पढ़ी थी। सरसमिकाएं पहली वाली हमने पढ़ ली थी और ये सरसमिका सबसे लास्ट में हमने पढ़ी थी। जिन बच्चों ने अगर पिछली क्लास ज्वाइन नहीं करी थी, हमने ये वाली सरसमिका पढ़ी थी। x प्लस वाई का होल क्यूब, x प्लस वाई की पूरी घात कितनी? 3। अभी तक हम घात 2 पढ़ चुके थे। अब हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? घात 3 पढ़ा था। और ये किसके बराबर होती है? ये बराबर होती है x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस 3xy, और उसकी गुणा किसमें होगी? x प्लस वाई में। या तो आप ऐसे लिख सकते हो इस सरसमिका को, या फिर अगर आप चाहो तो और कैसे लिखा जा सकता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने क्या किया? ये जो 3xy है इसकी गुणा किसमें कर दी? x में कर दी। चलो पायल आप बताओ, जब 3xy की गुणा x में हो जाएगी तो कितना आ जाएगा? 3x² 3x² आ जाएगा। और जब 3xy की गुणा y में हो जाएगी, आंचल आप बताओ कितना आएगा? 3x² हाँ, 3xy²। यस। जब 3x, अब या तो हम, आपकी मर्जी है, आप ये वाली सरसमिका लगाओ या फिर ये वाली सरसमिका लगाओ, दोनों ही से सेम आंसर आएगा। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि 2x प्लस 4 की घात 3, ठीक है, या फिर इसको ऐसा कर लेते, हाँ 4 की घात 3 तक आप कर ही सकते हो। बताओ क्या आएगा? पहला क्या आएगा? चलो ज्योति आप बताओ, पहले क्या लिखूं मैं x की घात 3 की जगह? 2x 2x और उस पूरे की घात 3। उसके बाद क्या आएगा ज्योति? 4³ 4 की घात 3। वेरी गुड। चलो आदित्य अब आप बताओ, उसके बाद क्या लिखा जाए? कोई सी भी, ये वाली या ये वाली, कोई भी सरसमिका लगा लो। आदित्य आदित्य आप हो बेटा क्लास में? यस मैम। हाँ बच्चे बताओ क्या आएगा आगे? देखो यहाँ पर क्या लिखा है? 3xy। यहाँ पे x की जगह 2x लेना है, y की जगह 4 लेना है, तो 3 की जगह क्या लिखेंगे हम? 3। x की जगह क्या लेने को बोला है मैंने आदित्य? 2x लेना है x की जगह। और y की जगह क्या लेना है? यहाँ पे देखो y की जगह क्या लिखा हुआ है? x की जगह तो 2x लिखा था, y की जगह क्या लिखा हुआ है आदित्य? बेटा ध्यान से पढ़ो, क्लास में ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पायल आप बताइए क्या आएगा? 4 आएगा। यस। और उसके बाद x प्लस वाई की जगह 2x प्लस 4 आ जाएगा, है ना? अब इसे सॉल्व करते हैं। चलो मुस्कान आप बताओ, 2x की घात 3 को सॉल्व करके क्या आएगा? 8x³ 8x की घात 3। उर्मिला आप बताओ, 4 की घात 3 कितनी होती है? चार की घात 3 कितनी होती है उर्मिला? उर्मिला या अंजू में से कोई भी रिप्लाई करो। रवि शर्मा वाली आईडी से कौन है? दीपक। 64 64 64 आ जाएगा। फिर हमने इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। आदित्य अब आप बताओ, इन तीनों को आपस में गुणा करके क्या आएगा? 3 गुणा 2x गुणा 4 कितना हो जाता है? कितना? 3 गुणा 2x गुणा 4 कितना होगा बेटा? 24x 24x गुणा 2x
+4। अब आगे हम क्या करेंगे, चलो दीपिका आप बताओ इसके आगे क्या लिखेंगे। यहाँ पर आगे क्या लिखा जाएगा दीपिका? 48x²। 48। अच्छा ठीक है, 48x², बिल्कुल ठीक बोला। उसके आगे? 96। 96x। और ये हमारी सरसमिका से हमने सॉल्व कर दिया। आया सब बच्चों को समझ? कोई बच्चे ऐसे जिसको नहीं पता चला? 24। अच्छा कर दिया। आदित्य बेटा समझ में आया? यस मैम। तो बेटा जवाब क्यों नहीं देते हो? फिर जवाब देना है, भले ही गलत हो डांट थोड़ी पड़ेगी, रॉन्ग होगा तो भी कोई बात नहीं, एटलीस्ट जवाब दो। तबीयत ठीक है? खराब मैम थोड़ी। क्या हुआ? तबीयत तबीयत खराब। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर आप चैट में भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। चलो अब इस क्वेश्चन को सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 202 की घात 3 सरसमिका का यूज करते हुए आपने सॉल्व करना है। 202 की घात 3। एक ऑप्शन तो ऐसे ही बाहर हो गया, जो आपको देखने से ही लग रहा होगा। देखा जाए तो ऑप्शन सीधे सीधे आप बता सकते हो। मैंने एक ट्रिक भी बताई थी पिछली क्लास में। वैसे सरसमिका का यूज करके करना है, बट मैं क्वेश्चन के एंड में बताऊंगी। आप अगर कभी एंट्रेंस में आता है या फिर आप लोगों का एग्जाम में आता है तो आप जल्दी से कैसे सॉल्व कर सकते हो। दीपिका ने कर लिया, ओके। वेरी गुड, 2 बच्चों ने कर दिया है। बच्चों घात का मतलब पता है ना सबको? क्योंकि आपके आंसर्स देखकर मुझे नहीं लग रहा है। चलो लास्ट के 10 सेकेंड और। 10, 9। मैम थोड़ा टाइम और चाहिए। अच्छा ठीक है, टाइम ले लो, कैलकुलेशन मैम करने थोड़ा के टाइम लिए। और चाहिए। हाँ हाँ कर लो आराम से टाइम लो। वेरी गुड, अब ज्यादातर बच्चे ठीक आंसर दे रहे हैं। मुस्कान बेटा जब हो जाए तब बताना। दो सौ दो की घात 3 को कैसे लिखा जा सकता है? पहले तो हमें यही सोचना है, इसका मतलब क्या होगा, 200 प्लस 2 की घात 3। अब काफी बच्चों ने, ये 2-3 बच्चे ही, वैसे तो ज्यादातर ने नहीं किया है, क्या किया है, 202 प्लस 202 प्लस 202 कर दिया और अपना आंसर कर दिया 606। किस किस ने ऐसा किया है? आदित्य। बच्चे घात 3 का मतलब होता है 3 बार गुणा करना। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 2 की घात 3, तो उसका मतलब होगा 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी मैंने 8। कितना किया? आपने, हाँ काफी बच्चों ने क्या किया है, इसको लिखा है 2 प्लस 2 प्लस 2 6। तो ये चीज बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगी बेटा। घात का मतलब होता है हम कितनी बार उसे गुणा कर रहे हैं, गुणा से रिलेटेड होती है घात। ठीक है?
अगर कई बार आपको पता भी होता है कॉन्सेप्ट, आप जल्दी जल्दी के चक्कर में आप लोग उसे गलत कर देते हो, तो ये मिस्टेक्स मत करना। हमने क्या करना है, 202 की घात 3 को हमने लिखा 200 प्लस 2 की घात 3। अब यहाँ पर हम अपनी सर्वसमीका लगा सकते हैं a प्लस बी की घात 3, जो किसके बराबर होती है, a की घात 3 प्लस b की घात 3, या फिर आप इसकी जगह xy भी ले सकते हो, 3ab गुणा a प्लस b, आप ऐसे भी कर सकते हो। अब यहाँ पर a की जगह तो हमें 200 लेना है ना, और b की जगह हमें लेना है 2 प्लस 3 गुणा 200 गुणा 2 गुणा 200 प्लस 2। बच्चों समझ में आ रहा है जिनका रॉन्ग हुआ है कैसे करना है, सर्वसमीका का यूज करके क्वेश्चन करना है, ठीक है, जिन बच्चों का रॉन्ग हुआ था। अब आदित्य, अब आप ही बताइए बेटा, 200 की घात 3 कितना होगा, ये पहले 2 की घात 3 बता दो कितना होगा आदित्य, 2 की घात 3 कितना होगा, चैट में लिख दो चाहे तो। 2 की घात 3 मैंने अभी अभी आपको बताया था, दो की घात 3 कितना होगा बेटा, कोई और पता नहीं। 8 8 मैम। होगा, है ना, तो 2 की घात 3 मतलब 8, और यहाँ पर अगर 2 जीरो है, घात 3 है, तो हमारे पास 6 जीरो हो जाएंगे, इसके 3 गुना हो जाएंगे, प्लस 8 प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 1200 आ जाएगा, और उसकी गुणा 200 2 से करनी है। कितना आसान हो गया क्वेश्चन अब हमारा। यहाँ पर फिर से हमारे पास 6 जीरोस आ गई, प्लस 8, 1200 की गुणा 2 से करी तो हम क्लास कट रही 242400। आवाज कट रही है मेरी, हाँ, तो ये आ जाएगा 242400। यस, वेरी गुड। अब जब हम इन्हें ऐड कर देंगे, जब हम इन्हें जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 82, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। अब मैं बताती हूँ आपको ट्रिक। मैम मेरा देख क्लास कट रही है बार बार। आदित्य क्या बोल रहे हो आप बेटा, आवाज कट रही है मेरी। यस मैम। बेटा एक बार और किसी को भी मेरी आवाज कट कट के सुनाई आ रही है, नो मैम। एक बार आदित्य दोबारा ज्वाइन करके देखो बेटा क्लास, मैं थोड़ा जोर से बोलने की कोशिश भी करती हूँ। अब मैं आपको ना ट्रिक बताती हूँ, हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर कभी ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए, आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पर क्या दिया गया है, 202 दिया गया है, और उसकी घात कितनी दी गई है, 3 दी गई है। आपने लेना है इकाई का अंक, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी सीखा था। इकाई का अंक क्या है, यहाँ पर 2, उस 2 की घात 3 करो, कितना आएगा, 8 आएगा। तो आपने इकाई का अंक देखना है, इकाई का अंक इसमें 8 है, बाकी किसी में नहीं है, तो सारे ऑप्शन गलत है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यही ऑप्शन बचेगा। बात समझ में आई। अगर यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता 202 की घात 2, तब आपने इकाई का अंक क्या दे, इकाई का अंक फिर क्या होता, 4 होता। तो इस तरह से आप अपने ऑप्शंस कम कर सकते हो, है ना, तब आप अपने ऑप्शंस कम करके चेक कर सकते हो। बट ये कंफ्यूज मत हो ना, जैसे आपने 606, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला हुआ था यहाँ पर ऑप्शन, ऐसे ही पूछा जाता है। तो आप अगर आपके पास टाइम कम हो, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से आप ऐसे चेक कर सकते हो। बट अगर आपके पास चारों ऑप्शन ही ऐसे आ जाए कि जिनके सबके लास्ट में 8 है, फिर आपको पूरा कैलकुलेट करके चेक करना ही पड़ेगा, और उसमें भी आप सर्वसमीका लगाओगे तो जल्दी से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी की माइनस वाली सर्वसमीका है x माइनस वाई की घात 3, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, बस इतना याद रखना, अगर x माइनस वाई की घात 3 है, तो जो हमारे पास सर्वसमीका प्लस में थी वही होगी, लेकिन अब के माइनस साइन के साथ होगी, -3xy गुणा x माइनस वाई, सब कुछ माइनस का हो जाएगा। लेकिन जब हम इसे प्लस करेंगे बेटा, जब हम इसके ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा, सॉरी, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, अब ध्यान से देखना है यहाँ पर, इस -3xy की गुणा जब x में होगी तो क्या आएगा बच्चों, प्लस 9x 3x स्क्वायर वाई, 3x स्क्वायर वाई। और जब इस -3xy की गुणा -y से होगी तो क्या आएगा बच्चों, -3xy स्क्वायर।
ये मिस्टेक नहीं करनी, माइनस की गुणा माइनस में भी तो होगी ना, प्लस मैम प्लस। है ना। देखो 3xy की गुणा आपने माइनस वाई से करनी है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस 3x² y। बस ये छोटा सा डिफरेंस है दोनों सरसमीकाओं में। सबको समझ में आया? यस मैम। यस और नो सबको अच्छे से समझ में आया? नोट किया सबने? ये दोनों सरसमीकाएं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी 5 सबसे इंपॉर्टेंट सरसमीकाएं यही है। पहले a माइनस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, x माइनस वाई, x प्लस वाई का होल क्यूब, और दूसरी वाली जो हमने ये पढ़ी थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तो मिस ही मत करना बिल्कुल भी, ये आगे तक आपके काम आने वाली है। चलो अब सभी बच्चे ये क्वेश्चन करेंगे 97 की घात 3। अब बेटा 97 की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस 3। -3 की घात 3। जल्दी से सॉल्व करके सब बच्चे बता दो कितना आंसर आएगा। बच्चे नेट ना बचा के रखा करो जिस दिन आपकी क्लास हुआ करे, ठीक है। और किसी को भी कट के आ रही है क्या मेरी आवाज? नो मैम। जिस दिन आपकी क्लास हुआ करे अपना नेट पूरा बचा के रखा करो, क्लास के बाद यूज कर लिया करो। मैम आपने बताया था ब्रैकेट ओपन करने से पहले, वो भी लगा सकते हैं नाम। मतलब सरल ये वाला फॉर्मूला, सेकंड ऊपर वाला? वाला, ऊपर वाला। हाँ चाहे ऊपर वाला लगाओ चाहे नीचे वाला लगाओ, जो भी आपको ठीक लगता है। बस प्लस माइनस का ध्यान रखना। दोनों मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिख भी दिए हैं। बंद कर देना उसको। किसने माइक ऑन किया हुआ है बेटा? शोर आ रहा है आपकी साइड से। चलो टाइम नहीं लगना चाहिए ऐसे क्वेश्चन करने में। आपकी कैलकुलेशन बेटा बहुत फास्ट होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखो, क्योंकि फिर आधा पेपर रह जाएगा। अगर कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं दिया तो आधा पेपर आते हुए भी रह जाएगा। कर लिया पायल? Yes, ma'am. क्या आंसर आया चैट में लिखो, चैट में लिख दो, क्योंकि ये तो कैलकुलेशन वाला ही है पूरा। वेरी गुड ज्योति। पायल आंचल आपका भी सेम आया जो ज्योति ने लिखा है? हाँ जी, हमने क्या करना है? 100 की घात 3 -3 की घात 3 -3 गुणा, आप ऐसे भी कर सकते हो, चलो दूसरा वाला फॉर्मूला लगा के दिखा देती हूँ। 100 की घात 2 गुणा 3 प्लस 3a गुणा b का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर 100 की घात 3 मतलब यहाँ पर हमारे पास 6 जीरो आ जाएंगी, -27 माइनस, अब 3 तिया 9, 9 की गुणा किस में होगी? 100 की घात 2 में, यानी कि यहाँ पर 4 जीरोस आ जाएंगे। अब प्लस 3 तिया 9 तिया 27, 2700। यही आया था सबका। ये आपने पहले वाले से सॉल्व करा इसे। हम जब इसे सॉल्व कर लेंगे पूरे को तो हमारे पास आ जाएगा 9,1,2,6,7,3, 9,12,673। बताओ ये आ रहा है आंसर कि नहीं आ रहा है? किस किस का आ गया ये आंसर?
ज्योति का आया है, पायल आंचल का आया है, दीपिका का भी आ गया है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कर पाओगे बेटा ये इस टाइप के क्वेश्चन? बाकियों का नहीं आया? आरती, दीपक, अमित, आदित्य, बच्चे नहीं आया आप लोगों का आंसर? या मैं इसको पहले वाले अगर मेथड से कराऊं आप लोगों को, पहले वाले से अगर आप करना चाहो वो ज्यादा आसान रहेगा, उसमें आपको बीच में स्क्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। -3 गुणा 100 गुणा 3 और a माइनस बी की जगह आपने फिर से 100 माइनस 3 रखना है। तो यहाँ पर फिर से सेम आ जाएगा। अगर 100 है तो उसकी घात 3 में 6 जीरो आ जाएंगी, -27 900 गुणा, और यहाँ पर इन दोनों को माइनस करके 97 आ जाएगा। अब आपने इनको साथ में ही माइनस कर देना है, या फिर आप इनको पहले भी माइनस कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। यहाँ पर 6 जीरोस आ जाएंगी, -27, और 900 की गुणा 97 में करी तो कितना आएगा? कितना आया? किया किसी ने कैलकुलेट? एट 7 3 0 0। सिर्फ दीपिका ने किया? और जब आप इन तीनों को माइनस कर दोगे पहले 1000 में से, चाहे तो ये घटा देना या फिर पहले इन दोनों को आपस में जोड़ देना, जैसे भी आपको ठीक लगता है, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? किस किस का सेम आंसर आया? मुस्कान, आपका नहीं आया? चलो अब सब बचे 3x माइनस 4y की घात 3। इसको सॉल्व करके जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। ऐसे ही बताते जाओ, पहले 3x की घात 3 कितना हो जाएगा, ऐसे ही सोच के बताओ, एक एक करके बताते जाओ जिसको भी आंसर पता है। 22x 27x की घात 3 3 माइनस 4y की घात 3 कितना होगा बच्चों? सरसमी का लिख देती हूँ, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab गुणा a माइनस b। यहाँ पर ये a माइनस b की घात 3। चलो b की 64 जगह क्यूब 4y आएगा क्या दीपिका? 64 क्यूब 64y क्यूब। सिर्फ दीपिका की आवाज क्यों आ रही है मुझे? बाकी सब भी बताओ। 3ab की जगह क्या लिखा जाएगा बच्चों? 3 गुणा 27 गुणा 64। अच्छा, 3 गुणा 3 गुणा 4 x 3 गुणा 3 3x x गुणा 4, 4y। ठीक है, गुणा। अब यहाँ पर आ जाएगा एक नया ब्रैकेट शुरू होगा, उसमें आएगा 3x माइनस 4y। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 27x की घात 3 ऐसे ही रहेगा, 64y की घात 3 ऐसे ही रहेगा। इन तीनों को आपस में गुणा करके क्या आएगा बच्चों? हाँ कोई बात नहीं, छत्तीस एक्स वाई माइनस का 36xy, और उसकी गुणा किसमें होगी? 3x माइनस 4y में होगी। फिर अब हम इसे सॉल्व करेंगे, सब चीजें सेम रहेंगी, बस हमने लास्ट का स्टेप यहाँ पर करना है। जब -36xy की गुणा 3x में होगी तो क्या आएगा? प्लस 108 माइनस 108 माइनस 108 एक्स वाई x स्क्वायर y। अब क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, और 36 की गुणा 4 में होगी तो 164 एक्स वाई स्क्वायर 164 की 44 44 मैम 44। 44 xy स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन कितने बच्चे कर सकते हैं? चलो देखते हैं, अब मैं एक क्वेश्चन देती हूँ। फिर सबने सरसमी का नोट कर रखी है ना ये वाली? कोई ऐसा जिसने नहीं नोट कर रखी है, जिसको याद नहीं है? फिर मैं क्वेश्चन दूंगी, वरना ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। कर रखी है सबने नोट? यस मैम। चलो फिर सब बच्चे ये वाला क्वेश्चन करेंगे। मैम पहले वाला क्वेश्चन है ये।
कौन सा? वो पहले वाला मेरी क्लास कट हो गई थी। अच्छा, ओके ठीक है मुस्कान। सरसमीका का प्रयोग करते हुए 7x माइनस 2y की घात 3 का मान निकालना है आपने। देखो दो ऑप्शन तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। चिन्ह देखने हैं, दो ऑप्शन ऐसे ही बाहर हो जाएंगे, बाकी दो में आपको डिसाइड करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हो, तो ध्यान रखना। पायल आंचल ने कर दिया है, ओके। ध्यान से करना बेटा, शुरू के दो नहीं देखने, बस आपको 3x² और 3xy² देखना है, कितना आएगा। हिंट भी दे दिया मैंने क्वेश्चन में। और ध्यान रखो बीच में माइनस है। अब ठीक कर रहे हैं सब। देखो शुरू के दोनों सेम है, आपने सरसमीका देखनी है। 3x² और माइनस जो प्लस 3xy² होता है, उनको ध्यान से देखना है बस। वेरी गुड, ओके। क्वेश्चन कर लो सब, फिर मैं बताती हूँ कॉमन मिस्टेक सब क्या कर रहे हो। प्लस माइनस नहीं देखते बेटा आप ध्यान से, कैलकुलेशन ठीक कर लेते हो, कभी चिन्ह नहीं देखते, कभी साथ में XY जो लगा हुआ होता है वो नहीं देखते हो। फाइल अभी कैमरा ऑफ रखो बेटा। चलो जल्दी से, अभी देखते हैं किस किस का ठीक होगा। लास्ट के 10 सेकेंड्स और हैं। हाँ जी, चलो अब ये क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले जो दो ऑप्शन बाहर हो जाएंगे वो कौन से दो ऑप्शन होंगे, कोई बता सकता है? जो दो ऑप्शन इसका आंसर हो ही नहीं सकते बेटा, कोई बता सकता है? बी और डी और बी। वेरी गुड, बी और डी हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप देखो इसमें सारे नंबर्स प्लस के हैं, जबकि हमें पता है ये माइनस वाली सरसमीका है, इसमें केवल एक चीज प्लस की होती है। अगर हमारे पास सरसमीका है a माइनस बी की घात 3, तो उसमें a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3a² b प्लस 3ab²। सिर्फ ये प्लस का होता है, सिर्फ एक नंबर प्लस का होता है, 3ab²। तो ये दोनों ऑप्शंस क्यों बाहर हो गए वो समझ में आया सबको? मैम बाकी दो में आपको डिसाइड करना था। तो a की घात 3 मतलब 7x की घात 3 कितना हो गया? 343 x की घात 3 माइनस 2y की घात 3 की जगह क्या आ जाएगा? 8y की घात
3। तो ये तो इन दोनों में ही सेम था, बस मैंने क्या कहा था, इसके आगे का डिसाइड करना है। तो -3 a² यानी 7x का स्क्वायर गुणा b, मतलब क्या, 2y। ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस का 3 गुणा 7x गुणा 3 गुणा 7x गुणा b² कितना होगा बच्चों, 7x माइनस 2y। पूरा स्क्वायर। अब ये तो दोनों ऑप्शन में सेम है, 343x³ -8y। अब यहाँ पे देखो, 3 गुणा 7 का स्क्वायर मतलब 49 गुणा 2, इन तीनों को आपस में गुणा किया तो कितना आएगा, -254 -94, और साथ में एक स्क्वायर आ जाएगा। x स्क्वायर इसको देखो, 3 गुणा 7 गुणा 2 की घात y 2, भी आएगा मैम, क्या हुआ, भी आएगा मैम y भी इसमें। आएगा इसके साथ। हाँ सॉरी, y भी लगेगा साथ में, प्लस इन तीनों को आपस में गुणा किया तो चौरस। 84। ठीक है, x y का स्क्वायर, तो ऑप्शन कौन सा सही आएगा, सी। ए तो नहीं है, ए नहीं है, सी इसका सही आंसर होगा। सिर्फ लास्ट की दो चीजें देखनी थी, बात समझ में आई सबको, यस मैम। सही है। जिन बच्चों का अगर देखो किसी ने भी और कोई ऑप्शन नहीं किया है, सिर्फ बी या सी में से किया है, तो आंसर आपका सेम आया, बट आपने प्लस माइनस पर ध्यान नहीं दिया, तो इस चीज का ध्यान रखना है सबने बहुत अच्छे से। बात समझ में आई। यस मैम। इनमें आप इस वाले क्वेश्चन में आप लोग प्लस माइनस में ही गड़बड़ कर रहे हो, तो वो मिस्टेक नहीं करनी है। अब एक ये वाला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे, 192 की घात 3। ये क्वेश्चन तो पूरी क्लास सही कर देती है, जब आपके पास ऐसे नंबर वाले आते हैं वो सब बच्चे सही कर देते हो। अब देखो, इसमें आप तुक्का नहीं, मतलब इसमें आप ट्रायल वाला काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखोगे लास्ट के डिजिट सेम ही है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देकर करना पड़ेगा। 192 की घात 3 एग्जैक्ट आंसर मैच करना। -200 हो जाएगा। मैम इसको 100 प्लस 92 भी लिख सकते हैं ना? क्या, इसको 100 प्लस 92 भी लिख सकते हैं ना? लिख सकते हो बेटा, फिर लेकिन 92 की घात 3 करना कितना मुश्किल हो जाएगा ना। यस मैम। ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आप a+b वाला लगा सकते हो, लेकिन 92 की घात 3 करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आसान रहेगा 8 की घात 3 करना, क्योंकि वो आप सबको याद होता है। 92 की घात 3 करना मुश्किल हो जाएगा, तो वो कैलकुलेशन को बढ़ा देगा, आंसर उससे भी सेम ही आएगा। ज्योति ने कर लिया है। पोल में करना है बेटा आंसर, ओके। वेरी गुड ज्योति, बिल्कुल ठीक है आपका बेटा। -200 कर लो इसको।
वेरी गुड, अभी दीपिका ने आंसर किया, दीपिका का भी ठीक है। और किसने आंसर किया है? पायल, आंसर उनका भी ठीक है। 3 बच्चों ने आंसर किया है, उन तीनों का ठीक है। आरती, दयावती, आदित्य, दीपक, अमित, आप लोग रहते हो। आराम से करो, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए एक्स्ट्रा टाइम ले लो, बट क्वेश्चन ठीक करो सब। दयावती, आदित्य, हाँ हो आप लोग क्लास में? आरती, मुस्कान, Yes. कर रहे हो क्वेश्चन? Yes, ma'am. कर दिए। करो, वेरी गुड। शाबाश, जल्दी से करो बेटा, जो बच्चे रह गए हैं। नंबर सारे लगभग सेम है, बस थोड़ा बहुत आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। चलो, 192 को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? 200 माइनस 8 की घात 3। तो यहाँ पर हमें पता ही है सरसमीका लगेगी a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3 गुणा a गुणा b, है ना? और माइनस में क्या आ जाएगा फिर ब्रैकेट के अंदर? 200 माइनस 8, a माइनस b। तो अब दो की घात 3 हमें पता है 8 होता है, यहाँ पे 2 जीरोज है, तो इसकी घात 3 में कितने जीरोज हो जाएंगे? 6 जीरोज हो जाएंगे। 8 की घात 3 कितना होता है बच्चों? 8 की घात 3 320। सिर्फ एक ही बच्चे का आवाज क्यों आती है? 8 की घात 3 कितनी होती है? माइनस 512। 512 मैम। 512। और किसी की साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, सिर्फ ये 2 या 3 बच्चे बोलते हैं। 3 की गुणा 200 में और उसकी गुणा 8 में कितना आंसर आएगा? अगर आपने कैलकुलेट किया हुआ है तो माइक ऑन करके बोलो ना बेटा। 27,600। 4800। और उसकी गुणा किसमें होगी? उसकी गुणा 192 में करनी है। 4800 की गुणा 92 में होगी तो कितना आएगा? 4608। और किसी ने कैलकुलेट नहीं किया ज्योति, सॉरी दीपिका के अलावा? मैम मैंने प्लस में किया है। प्लस में मतलब दूसरे वाले फॉर्मूला से? यस मैम। अच्छा, फाइनल आंसर कितना आया? फाइनल मैम 70,77,888 वाला सी ऑप्शन। ऑप्शन सी। तो सिर्फ यहाँ पर फिर हमें क्या करना था? माइनस करना था, है ना? कितने बच्चों को आया ये क्वेश्चन? किसको समझ में नहीं आया ये पूछो। हम्म, ओके मुस्कान, ठीक है। हाँ, दीपिका ने आंसर किया है, ओके। चलो, तो ये सरसमीकाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं बेटा, इनको भूलना मत, हमेशा ध्यान रखना। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो क्या है? कार्तीय तल, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है,
जो आपके लगभग 3 चैप्टर्स में काम आने वाला है। बहुपद वाले चैप्टर में भी ये चीज काम आती है, और जो आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 2 चर वाले रैखिक समीकरण है उसमें उसके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर आपके पास एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, कौन सा चैप्टर है वो वाला जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है आपको, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला भी है। 7वां मैम। 7वां चैप्टर, तो उसमें भी काम आता है। तो आपकी बुक के 3 चैप्टर्स में ये काम आता है। तो ये सभी बच्चों को बहुत अच्छे से आना चाहिए। कार्तीय तल क्या होता है, एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है, मूल बिंदु क्या होता है, हम ग्राफ पे पॉइंट कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें आनी चाहिए सबको। सबसे पहले सबसे पहले जरूरत क्यों पड़ती है कार्तीय तल, मतलब हमें इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी। हम पहले, आप सभी को ये बात पता होगी, एक लाइन होती है, लाइन पे अगर मैं आपको दे दूं ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, एक तरफ हम प्लस वाले नंबर लिखते हैं, दूसरी तरफ माइनस वाले नंबर लिखते हैं। ये बात सभी को पता है। अब इसमें अगर मैं पूछूं 2 का है तो आप 2 की पोजीशन बता दोगे, -1 का है तो आप डायरेक्ट -1 बता दोगे, -2 का है वो भी आप डायरेक्ट बता दोगे, है ना। तो ये तो हो गया संख्या रेखा पे दर्शाना, ठीक है। और ये कब यूज होगा, जब हमारे पास सिर्फ अगर मैं कहूँ कि x बराबर है 2 दर्शाओ, तो आप इसे मान लो ये x रेखा है, एक संख्या रेखा है, उस पे आप x बराबर है 2 दर्शा दोगे। लेकिन अगर आपको 2 चीजें दी गई हो x और y, और आपको दिखाना हो तो आप कैसे करोगे, और हमें जरूरत भी क्यों पड़ी, है ना। तो हमें इस चीज की बेटा जरूरत क्यों होती है, किसी भी चीज की पोजीशन बताने के लिए, कोई चीज कहाँ पर है उसके लिए कार्तीय तल का यूज होता है, कार्टेशियन प्लेन का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी क्लास है, ऐसे ही समझ लो, है ना, और यहाँ पे हर एक बच्चे की सीट है, हर एक बच्चे की सीट इस तरह से लगी हुई है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ लूं, है ना, कि ज्योति, फॉर एग्जाम्पल ज्योति कहाँ पर बैठी हुई है, मान लो ये बैठी हुई है ज्योति यहाँ पर, ठीक है। तो आप कैसे बताओगे, आप कहोगे कि ये जो दूसरी वाली लाइन है उसमें तीसरे नंबर पर ज्योति बैठी हुई है, ऐसा बोलोगे, है ना। अगर मैं पूछूं कि पायल, अगर मान लो ये है यहाँ पर पायल, पायल यहाँ पर बैठती है, तो पायल की पोजीशन आप कैसे बताओगे, आप कहोगे कि तीसरी वाली लाइन में दूसरे नंबर पर पायल है ना, तीसरी वाली लाइन पे दूसरे वाले नंबर पर पायल है, आप ऐसे ही कहोगे। अगर कभी भी आप ऐसे ही बता सकते हो, अगर ये मत लो, ठीक है, आप सिर्फ ऐसे कह दो कि पायल तो दूसरे नंबर पर बैठी हुई है, आपको कुछ समझ में आएगा क्लास में कि कहाँ पर बैठी हुई है, पायल तो दूसरे नंबर पर बैठी हुई है। अब वो दूसरी लाइन में पायल यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, किसी भी जगह पर बैठी हुई हो सकती है ना। तो आपको, अगर आपको सही वाली किसी इंसान की, किसी चीज की पोजीशन बतानी है, कोई चीज कहाँ रखी हुई है, कोई इंसान कहाँ खड़ा हुआ है, कोई चीज कहाँ पर है, तो उसके लिए आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए कम से कम, है ना। तो अगर मान लो कोई एक वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, किसी का बैग यहाँ पर रखा हुआ है, तो आप कैसे बताओगे, आप कहोगे, ये मान लो क्लास का एंट्रेंस है आपका, आप कैसे कहोगे कि ये तीसरी लाइन में जाना और तीसरे नंबर पे देखना, वहां पर ये बैग रखा हुआ है, ऐसे ही बताओगे। अगर आपने अपने दोस्त को बोलना है कि भाई जाके मेरा क्लास में से बैग लेके आओ, है ना, तो आप ऐसे बताओगे कि तीसरी लाइन के तीसरे नंबर पर रखा हुआ है या चौथे नंबर पर रखा हुआ। अगर आप जाके कह दो कि तीसरी लाइन में से बैग उठा के ले आओ, तो समझ में आएगा आपको, नहीं आएगा समझ में, है ना। तीसरी लाइन में कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो आपको 2 चीजें चाहिए होंगी डायरेक्शन बताने के लिए, कि तीसरी लाइन में जाना, चौथे नंबर पर मेरा बैग रखा हुआ होगा वो लेते आना। तो इसलिए यूज होता है कार्टेशियन प्लेन, कार्तीय तल का यूज, और इसीलिए फिर हम ग्राफ पेपर का यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास हम 2 लाइंस बना लेते हैं, क्योंकि हमें 2 चीजों की जरूरत होती है। एक को हम दे देते हैं वाई अक्ष नाम, एक को हम क्या नाम दे देते हैं, एक्स अक्ष। जहां पर भी ये दोनों आपस में मिलते हैं वो क्या कहलाता है, उनका मूल बिंदु कहलाता है, ठीक है। तो क्योंकि हम इन्हें एक्स अक्ष और वाई अक्ष से दर्शाते हैं, इन्हें अक्ष कहा जाता है, तो इस कार्तीय तल को हम क्या कहते हैं, या तो इसे कार्तीय तल कहा जाता है, या निर्देशांक तल कहा जाता है, या फिर एक्स वाई तल भी आप इसे कह सकते हो, ठीक है, एक्स वाई तल भी आप इसे कह सकते हो। अब ये मूल बिंदु है, ये क्या है, एक बीच में बिंदु, कोई भी बिंदु है, उसका स्थान निर्धारण करने के लिए, उसकी पोजीशन बताने के लिए हम 2 लाइंस का यूज करते हैं, एक वाई लाइन हो गई, एक एक्स लाइन हो गई, और इन दोनों को क्या कहा जाता है,
अक्ष कहा जाता है। एक्स अक्ष हो गया और ये क्या हो गया, वाई अक्ष का, ये वाई अक्ष कहलाता है। ठीक है, जो हमारे पास ये वाली लाइन होती है उसे हम क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा कहेंगे, इस तरह से बनी हुई होगी। जो सीधी होगी इस तरह से उसे हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहेंगे, और हम वाई वाई डैश और एक्स एक्स डैश से लिखते हैं। यहाँ पर एक्स आ जाता है, ये एक्स डैश आ जाता है, ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है। अब आप इसमें देखोगे 0 से x की तरफ सारे प्लस वाले नंबर हैं, लेकिन 0 से x डैश की तरफ सारे बच्चे देखो माइनस वाले नंबर हैं। 0 से y की तरफ प्लस वाले नंबर हैं, लेकिन 0 से y डैश की तरफ माइनस वाले नंबर हैं। तो हम इन्हें और क्या कह सकते हैं बेटा, ये तो मूल बिंदु है। अगर हम इसे कहें धनात्मक ऋणात्मक, सबको पता है यस मैम। क्या होता है ऋणात्मक। अगर मैं इसको कहूँ तो ये एक्स अक्ष का कौन सा वाला है, धनात्मक या ऋणात्मक? धनात्मक। धनात्मक है ना, और ये ऋणात्मक। ऋणात्मक। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या कहोगे, धनात्मक एक्स पर स्थित है ना। ऐसे ही कहेंगे हम लोग, कहाँ पर है, धनात्मक एक्स पर है। ये ओ एक्स और ओ वाई ये दोनों धनात्मक अक्ष कहलाते हैं, जबकि बाकी दोनों क्या कहलाएंगे, ऋणात्मक अक्ष कहलाएंगे। जिन पर माइनस वाले नंबर्स होंगे वो ऋणात्मक कहलाएंगे, जिन पे धनात्मक वाले नंबर्स होंगे वो धनात्मक कहलाएंगे, जिसमें प्लस वाले नंबर्स होंगे। ठीक है, इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं, इसको वाई अक्ष कहते हैं। ये सभी बच्चों को समझ में आ गया। ओ एक्स क्या होता है, ओ वाई क्या होता है, ओ एक्स डैश क्या होता है, ओ वाई डैश क्या होता है, ये सारे बच्चों को पता चल गया। यस और नो? यस मैम। एक क्वेश्चन देती हूँ फिर मैं, ये वाला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से, उसके बाद आंसर करना। जहां बिंदु एक्स और वाई एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कार्तीय तल कहते हैं, उसे एक्स अक्ष कहते हैं, उसे वाई अक्ष कहते हैं, या मूल बिंदु कहते हैं? वेरी गुड, सबने आंसर बिल्कुल सही कर दिया। उसे क्या कहते हैं? उसे मूल बिंदु कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? इसे हम कार्तीय तल कहेंगे। ये जो मैंने अभी बनाया इसे क्या कहेंगे? कार्तीय तल कहेंगे। ये एक्स अक्ष कहलाएगा और ये वाई अक्ष कहलाएगा। जहां पर ये दोनों आपस में मिलेंगे वो क्या कहलाएगा? मूल बिंदु कहलाएगा। और सारे बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है। अगला क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखकर करना, सब आसान क्वेश्चन है। आर बिंदु कहां पर स्थित है? हाँ, बिंदु आर कहां पर स्थित है? क्या बात है, एकदम से सबने आंसर भी कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। और सभी ने बिल्कुल ठीक किया है। आर कहां पर है? ऋणात्मक वाई अक्ष पर है। और क्यू कहां पर है बच्चों? अगर मैं क्यू के बारे में पूछूं? ऋणात्मक वाई, धनात्मक वाई पर। और एस कहां पर है? धनात्मक एक्स। धनात्मक एक्स पर स्थित है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसके बाद हम किसी भी बिंदु के निर्देशांक सीखेंगे। ये कल की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, किसी भी बिंदु के निर्देशांक कैसे स्टार्ट किए जाते हैं। बस मैं थोड़ा सा आप लोगों को उससे बता देती हूँ, आप लोगों ने ट्राई करना है। कल की क्लास में हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे। और आपने क्या करना है अभी के लिए, हम कल की क्लास में पढ़ेंगे ध्यान से कि किस तरह से बनाए जाते हैं। आपने क्या करना है अभी के लिए, इसका मैं लिंक भी भेज दूंगी। मान लो कोई भी पॉइंट है बेटा, हम उसे एक्स वाई के रूप में लिखते हैं। ये बात सबको पता है, पहले एक्स फिर वाई आता है ना। एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है, ये सबको पता है। जैसे कोई भी पॉइंट बोलो एक एक करके। ज्योति आप कोई पॉइंट दो। जैसे एक्स चलो पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। नहीं, हाँ लिंक वही है। जैसे एक पॉइंट मैंने ले लिया, क्या हम हमेशा ब्रैकेट में लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है। एक्स लिखा 2, 3 और ब्रैकेट को बंद कर दिया, ठीक है।
और इसको हमने कोई नाम भी दे दिया। आप सभी को नजर आ रहा है यहाँ पर एक पॉइंट ma'am. बन गया 2,3। मैम अब आप देखोगे, देखो 2 क्या होता है, यहाँ पे 2 क्या है, अगर हम देखें यहाँ से y अक्ष से दूरी 1 2, y अक्ष से कितने कदम चला और x अक्ष से कितने स्टेप्स चले, तो वो आ जाता है आपके पास 3, 2,3। अब कोई एक और पॉइंट बोलो, और आप 2,5 टाइप भी कर सकते हो, जैसे आप इसे नाम देना चाहते हो a, ठीक है, तो यहाँ पर a आ जाएगा। इस तरह से 4,5 सकते हो। क्या हुआ? 4,5 4,5। तो ब्रैकेट शुरू करना है, 4 लगाना है, कॉमा 5। अब देख लो कहाँ पर आ जाएगा आपका, तो ये ब्रैकेट बंद नहीं हो, ब्रैकेट बंद करना है और यहाँ पर लेवल भी लिख सकते हो। अब ढूंढते हैं कहाँ पर आया होगा ये 4,5। 4,5 ये रहा। आप देखोगे यहाँ पर आप देख सकते हो 4,5। 4 क्या है? y अक्ष से दूरी। गिनोगे आप यहाँ पे 1 2 3 4 है ना, और 5 क्या है? x अक्ष से दूरी 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे ही कोई और पॉइंट बताओ। माइनस वाला ले लेते हैं, -3, -3, -5 चलो ठीक है, ब्रैकेट बंद किया, लेबल वाले पर क्लिक किया। आप ढूंढते हैं किस साइड होगा, वो इस साइड आना चाहिए। -3, -5 वो यहाँ पर आना चाहिए नीचे। ये मिल गया हमें, है ना। आप चाहे तो फिर यहाँ से इनके कलर हटा भी सकते हो, आपकी मर्जी है। अब एक 0 वाला ले लेते हैं। 0 बताओ, 0,6 0, 0,2 चलो 0, -2 ले लेते हैं, हमें यही नजर आ जाएगा। तो देखो 0, -2 आ गया, हमने मैम। इसका यहाँ पर दे दिया। तो सभी बच्चे कम से कम 10 पॉइंट प्लॉट कर सकते हो इसके, Yes, ma'am. मैम। ठीक है। देखने हैं पॉइंट बनाने और फिर देखने हैं उनको, ठीक है। और अलग अलग तरह के होने चाहिए आपके पॉइंट, दोनों में माइनस, दोनों प्लस वाले, एक माइनस एक प्लस वाला, एक 0 वाला, इस तरह के पॉइंट्स बनाना, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम।